आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। ये टॉपिक मेज़रमेंट में आता है केमिस्ट्री में। देखिए, अगर हमने केले काउंट करने हैं, संतरे काउंट करने हैं, कुर्सियाँ काउंट करनी है, टेबल काउंट करनी है, तो हम उन्हें एग्जैक्टली काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल काउंटिंग है 1 2 3 4। ओके, या फिर कुछ साइंटिफिक मेज़रमेंट्स हैं, कुछ डिफाइंड क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अब मुझे 5 मिनट में काउंट करने हैं तो 16 × 5 कितना हो जाएगा, 300 सेकंड हो जाएंगे, जिसको मैं एक्यूरेटली मेज़र कर सकता हूँ। लेकिन कुछ मेज़रमेंट्स ऐसी हैं जिन्हें हम एक्यूरेटली काउंट नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स रह जाते हैं। अब आपने जो मेजरमेंट की है उसकी एक्यूरेसी दो बातों पे डिपेंड करती है। पहली तो है आपकी एक्यूरेसी ऑफ डिवाइस, कि आपका डिवाइस कितना एक्यूरेट है जिससे आप माप रहे हो। मान लो उसी में दिक्कत है, आपका डिवाइस सही काम नहीं कर रहा है तो मेज़रमेंट सही नहीं हो सकता। दूसरी बात, स्किल ऑफ ऑपरेटर, जो उस डिवाइस के साथ मेज़रमेंट कर रहा है कितना स्किलफुल है, ये उसको मेजरमेंट आता भी है या नहीं आता है, या वो कितनी सीरियसली मेज़रमेंट करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिसिशन और एक्यूरेसी क्या होती है। अगर जो मैंने मेज़रमेंट की है वो करेक्ट वैल्यू के क्लोज हैं तो हम कहेंगे जो मेरी मेज़रमेंट है वो कैसी है, एक्यूरेट है। इसको हम आगे एग्जाम्पल से करेंगे। प्रिसाइज की, आपकी मेज़रमेंट प्रिसाइज कब होगी? प्रिसाइज का मतलब आपने बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट किया है। तो अगर आपने ध्यान से एक्सपेरिमेंट किया है, ध्यान से मेज़रमेंट की है आपने, तो जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी आपकी वो एक दूसरे के क्लोज आएंगी। तो प्रिसाइज तभी कही जाएंगी वैल्यूज़ जब मेज़रमेंट की हुई वैल्यूज़ एक दूसरे के कैसी हो, बहुत ज़्यादा क्लोज हो। तो इसका मतलब आपने काफ़ी सीरियसली कार्य किया है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम इसके लिए। जैसे सपोज़ एक रूम है हमारा, ठीक है, हमने उसकी लेंथ काउंट करनी है। जो एक्चुअल लेंथ है वो कितनी है आपकी, 10.5 मीटर्स। तो क्या मेरे दो तरीके हैं रूम की लेंथ को मेज़र करने के, या तो मैं टेप ले लूँ, ठीक है, टेप से हम मेज़र कर सकते हैं, या फिर मैं कदमों की काउंटिंग करके, ठीक है, तब मैं लंबाई काउंट कर सकता हूँ। कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट होगी आप ही बताइए। जी हाँ, जब हम टेप लेंगे। कदमों को हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि अलग अलग लोगों की कदमों की लंबाई कैसी है, अलग अलग है। तो मैं टेप से मेजरमेंट करूँगा। ठीक है, 4 पर्सन है मेरे पास, ए बी सी और डी। अब आप देखिए, ए ने 5 रीडिंग ली, बी ने, सी ने, डी ने, सब ने कितनी कितनी रीडिंग ली, 5 रीडिंग ली। तो ए ने जो रीडिंग ली 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, और जो इसकी एवरेज रीडिंग आई वो कितनी आई, 10.5। तो इसका मतलब इसकी रीडिंग कैसी है, एक्यूरेट है। हमने वही कहा था, एक्यूरेट रीडिंग किसको कहा था हमने, यदि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू के बराबर आ जाए। तो क्या ये वैल्यू प्रिसाइज भी है? जी हाँ, प्रिसाइज भी है। क्यों है? क्योंकि ये रीडिंग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो ए ने जो रीडिंग ली है वो एक्यूरेट भी है और वो प्रिसाइज भी है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, जो बी है, बी की रीडिंग देखिए, उसने कौन कौन सी ली, 10.1, 10.2, 10.3 और 10.4। देखिए
इसमें भी रीडिंग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है। अगर ये सारी क्लोज हैं तो इसका मतलब प्रिसेशन है, वैल्यूज़ कैसी हैं, प्रिसाइज हैं। लेकिन जो रीडिंग आई है वो 10.2 आई है, जो कि एक्चुअल के बराबर नहीं है। तो क्या ये एक्यूरेट भी है? नहीं। तो इसकी एक्यूरेसी कैसी है? पुअर है। उसके बाद सी पे आइए ज़रा। सी ने काउंट करी 10.1, 3, 5, 7, 9। देखिए रीडिंग कितनी एक दूसरे से डिफ़र कर रही है, लेकिन जो इसकी लास्ट रीडिंग, जो एवरेज रीडिंग आई है, वो एक्चुअल रीडिंग के बराबर ही है। ठीक है, तो रीडिंग एक्यूरेट होगी लेकिन वो प्रिसाइज नहीं होगी, क्योंकि रीडिंग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ से हमें ये बात पता लगती है कि प्रिसेशन इसका ठीक नहीं था, सी का, ज़्यादा इसने सावधानी से काम नहीं करा, लेकिन बाय लक, बाय चांस इसकी जो वैल्यू आई, जो इसकी एवरेज वैल्यू आई, वो किसके बराबर आई? एक्चुअल के। ठीक है, तो ये लक बाय चांस है। ठीक है, अगर डी की बात करूँ मैं तो देखिए 10, 10.7, 10.9, 11.1, 11.3। तो क्या रीडिंग्स एक दूसरे के क्लोज हैं? ये बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। तो ये वैल्यू इसकी प्रिसाइज नहीं है, इसने सावधानी से काम नहीं करा। और अगर हम इसकी एवरेज निकाल लें इन सब की, जो 10.8 आती है, क्या ये एक्चुअल वैल्यू के बराबर है? एक्चुअल वैल्यू के भी ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ना तो ये एक्यूरेट है रीडिंग इसकी, और ना ही इसकी रीडिंग प्रिसाइज है। तो ये आपने बात ध्यान रखनी। प्रिसाइज का मतलब एक दूसरे के क्लोज, और एक्यूरेट का मतलब जब एवरेज की रीडिंग एक्चुअल के क्लोज आ जाए तो आप कहोगे रीडिंग कैसी है आपकी? एक्यूरेट है। ठीक है, यहाँ पर वही बात कर रखी है जो हमने अभी डिस्कस करी थी, आप इसको देख लेना। ए मेजरमेंट हैव ए गुड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हो सकती है बट पुअर प्रिसेशन भी हो सकता है। बट गुड प्रिसेशन डज नॉट मीन गुड एक्यूरेसी। लेकिन मान लो बंदा सावधानी से बहुत काम कर रहा है, तो हम ये नहीं मान सकते कि उसकी वैल्यू हमेशा ही कैसी आएगी? एक्यूरेट आएगी। हो सकता है डिवाइस में कोई दिक्कत हो सकता है वो कैलकुलेशन में कोई ऐसी ऐसी कोई कैलकुलेशन कर रहा हो अपने हिसाब से जिसमें वो मिस्टेक कर रहा है। जैसे कि मान लो कहीं पे 2 किलोग्राम लिखा हुआ है या फिर 2 किलोग्राम का बाट है। ठीक है, उसको वो देख के क्या सोच रहे, तो कितने किलोग्राम का बाट है? 1 किलोग्राम का। काम बिल्कुल सही करेगा वो, रीडिंग बहुत सही लेगा, लेकिन एक्चुअल तो क्या है? 2 किलोग्राम से आएगी रीडिंग एक्यूरेट तो, लेकिन वो कितनी मान के चल रहा है? 1 किलोग्राम। चाहे वो कितनी भी सावधानी से काम कर ले, उसकी रीडिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं आ सकती। तो गुड प्रिसेशन का ये मतलब नहीं है कि एक्यूरेसी कैसी होगी, उसकी हमेशा ही बढ़िया होगी। तो जो एरर्स आते हैं मेजरमेंट में, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर्स। ओके, तो ये डिफरेंस था आपका एक्यूरेसी और प्रिसेशन में। ठीक है, ये आप देख लेना। यहाँ पर एक डायग्राम भी दिखाया गया है। देखो 5-5 रीडिंग ले रखी हैं, करेक्ट वैल्यू, एवरेज वैल्यू है यहाँ ये आपकी। तो अगर रीडिंग कैसी है,